गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? अच्छे लग भी रहे हो। आज आपकी स्माइल कुछ अलग ही दिखाई दे रही है। तो आपकी स्माइल ये तो बता रही है कि स्कूल आके आपको बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता ना कि किस किस को बुरा भी लगा है। कुछ थके हुए हैं ना, कई दिनों से नींद में सो रहे थे, हमारा थोड़ा सा आराम भी खराब हो गया, अब थोड़ी पढ़ाई का भी बर्डन आएगा। तो आज क्या करते हैं, पहला दिन है, पढ़ाई नहीं करते हैं। आज हम अपनी छुट्टियों को एंजॉय करते हैं। हो सकता है कि हम सब घूमने ना गए हो, लेकिन हमारे साथ साथ हमारे साथी तो गए थे ना, तो उनके साथ साथ हम भी आज घुमाई कर ले। चलो, तो कोई अपनी समर वेकेशन के बारे में बताना चाहेगा कि मेरा समर वेकेशन बहुत शानदार रहा? कौन कौन बताएगा? वेरी गुड, निधि। मैम मेरा समर वेकेशन बहुत अच्छा गया। वेरी गुड। मैम मेरे समर वेकेशन में जयपुर गई थी, वहाँ पर मैंने फोर्ट घूमा, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। फोर्ट जानते हो क्या होता है? yes, फोर्ट होता है हमारा इतिहास, हमारा कल्चर। हमारे छोटे छोटे घर हैं, लेकिन फोर्ट राजा महाराजाओं के घर होते थे, जहां पर वो अपनी सेना के साथ बहुत शानो शौकत से रहते थे। लेकिन साथ ही फोर्ट वो होता था जिसमें वो अपनी क्षेत्र की सुरक्षा करते थे। अगर बाहर से कोई आक्रमणकारी आक्रमण करता था तो फोर्ट के सारे दरवाजे बंद हो जाते और सारा का सारा क्षेत्र फोर्ट के अंदर होता। तो आपने देखा फोर्ट कितना बड़ा होता है। आपको फोर्ट घूमने में कितना समय लगा? मुझे फोर्ट घूमने में करीब 2 घंटे लगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा फोर्ट था। तो चलो, अगले समर वेकेशन कौन हमारे साथ बांटेगा? अरे वाह, वेरी गुड। मैंने सुना है आप कहीं दूर घूमने गए थे। कहाँ गए थे आप? मैम मैं कश्मीर घूमने गया था। वेरी गुड। कश्मीर, कश्मीर जानते हो? नाम सुना सुना सा लग रहा है। yes, क्या है कश्मीर? भारत का स्वर्ग। तो बताइए प्रद्युमन, आपने कश्मीर में क्या घूमा? मैम हमने कश्मीर में बहुत सी जगह घूमी, जैसे वहाँ पर हमने गुलमर्ग घूमा, बर्फीली जगह है, वहाँ पे हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। उधर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। मैंने वहाँ पे स्नो राइडिंग की, बहुत मजा आया, हम बर्फ से भी खेले थे। वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट कौन देगा अपने क्वेश्चन? अरे वाह, वेरी गुड। तो रिचा, आप कहाँ गए थे घूमने? मैम मैं रणथंबोर गई थी। रणथंबोर, जानते हो रणथंबोर? क्या है रणथंबोर? एक बहुत बड़ा फोर्ट है और हमारे सबसे प्रथम पूज्य गणेश जी का स्थान है। तो बताओ रणथंबोर में आपने क्या क्या देखा? मैंने वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स में गई थी। वहाँ पे मैंने गणेश जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर घूमी थी। अरे वाह, कितना समय लगा आपको रणथंबोर जाके? रणथंबोर में एक मंदिर को घूमने के लिए 2 से 3 घंटे लगे थे। इतना समय तो लगता है। पता है बच्चों, रणथंबोर के पास और क्या क्या है? टाइगर रिजर्व सेंटर। अगर आप रणथंबोर से ऊंचाई पे देखोगे तो चारों तरफ हरियाली है, लेकिन उस हरियाली में छुपे हुए टाइगर भी बहुत हैं। यस मैम। तो जब भी आप रणथंबोर जाओ तो अपने से उस पार्क का जरूर भ्रमण करना, जहां आपको बाघ अपनी स्वतंत्रता से अपने जिंदगी को जीते हुए दिखाई देंगे। वो पिंजरे में नहीं है, वहां अपनी खुद की जिंदगी को वो घूमते हुए, विचरण करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन लक होगा, किसी किसी को दिखते हैं, सबको नहीं दिखते हैं वो। वेरी गुड। अब अपना समर वेकेशन कौन लेके आएगा? पिंकी, वेरी गुड। हाँ, तो पिंकी, आप कहाँ गए थे और क्या घूमा? इस बार मैं ननिहाल गई थी समर वेकेशन में। वहाँ मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड किया था और मैं अपने नाना जी के साथ बीकानेर के फोर्ट घूमी थी। बीकानेर का फोर्ट? अरे वाह, वो तो बड़ा ही शानदार है फोर्ट। और मैंने वहाँ पे म्यूजियम भी देखा था। म्यूजियम में कितनी सारी चीजें होती हैं, बड़ी बड़ी तलवारें। हमारे जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे, इतनी बड़ी बड़ी तलवारें रखते थे, उनका पहनावा भी बहुत शानदार होता था।
रानियां कैसी रहती थी, उनका पहनावा कैसे होता था, उन चीजों को उसी म्यूजियम में रखा जाता है। तो इस बार सोचते हैं, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे ना तो घर वाले ले जाए नहीं ले जाए, मैं आपको घुमाने की कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन प्रॉमिस ये करो कि आप अच्छे नंबर लेके आओगे। तो जिसको भी बीकानेर फोर्ट घूमना है, म्यूजियम देखना है, इतिहास से जुड़ना है, वो तैयारी कर ले पहले अच्छे नंबर लाने की। तो करोगे तैयारी? यस मैम। वेरी गुड, शाबाश। और कोई अपने समर वेकेशन को हमारे साथ बांटेगा? यस मैम। अरे वाह, वेरी गुड। तो आपने क्या किया समर वेकेशन में? मैम मैं घूमने कहीं नहीं गया था। मेरे पापा ने कहा इस गर्मियों में कहीं नहीं जाना, तो फिर इसलिए हमने हमारी गर्मियों की छुट्टियां घर पे ही बिताई। यहाँ के हमारे मोहल्ले के दोस्त हमारे घर पे आ गए, हमने प्रोजेक्ट बनाया। एक प्रोजेक्ट के अंदर बिल्डिंग्स बनाई, टावर्स बनाए, बहुत कुछ बनाया। ऐसे Very फिर good. शाम को हम घूमने जाते थे, पार्क में जाते, वहाँ गार्डन में जाते। और क्या किया आपने? और मैम हम रात होती थी तो हम खाना खाने के बाद हम रोज बहुत देर तक बातें करते थे। मेरे दादाजी ने बातें बताई, पुराने ज़माने की बातें बताई, बहुत सारी कहानियाँ बताई। पहले के ज़माने में टीवी फ़ोन नहीं होते थे, कुछ घरों में टीवी होते थे, और सब दोस्त मिलके पूरा जिस घर में टीवी होते थे उस खिड़की से ऐसे झुक कर देखते थे। अरे वाह, ये तो तुमने हमारे जमाने की याद दिला दी। वो तारक मेहता में भिड़े साहब कहते हैं ना, हमारे जमाने में, तो ये सब हमारे जमाने में होता था। आजकल बच्चे केवल और केवल टीवी, मोबाइल, इनमें डूब गए। आपको पता भी है बच्चों, जब ये नहीं थे तो जीवन कितना सुंदर था। जो चीज हमारे पास नहीं होती है हम उसे पाना चाहते हैं, और जो पास होती है हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। तो आज आपके पास टीवी है, टीवी में बहुत सारे चैनल्स हैं, आपको जो पसंद नहीं आए आप दूसरा चेंज कर लेते हो। लेकिन जब हम हमारे समय में थे तो कोई गिने चुने घर में तो टीवी होते थे, और वो भी मुश्किल से एक चैनल आता था, डीडी, दूरदर्शन, और उसमें भी गिने चुने कभी कभी प्रोग्राम आते थे। लेकिन सच बोले उन प्रोग्राम्स को देखने का मजा ही अलग होता था। सारा जो परिवार होता जल्दी से काम खत्म करके और उस टाइम को सेट करता था कि सब एक जगह अपना टीवी देखेंगे, सब एक जगह इकट्ठे होते, एक साथ खाना खाते, और खाना खाते खाते वो समय टीवी चलाते थे। और आज सब अपने अपने रूम में मोबाइल्स ले लेके बैठे रहते हैं, कोई किसी की दुख तकलीफ को नहीं सुनता है। और आजकल क्या चले जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि आपके दुखों को सुनने वाला फिर कोई नहीं है। तो जो भी हमारे बुजुर्ग हमें बताते हैं ना, हमें उनसे ध्यान से सुनना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अपना समय अपने परिवार के साथ बांटना चाहिए। मम्मी पापा के पास बैठो, दादा दादी के पास बैठो, और उनसे उनके जमाने की कहानियां सुनो। फिर देखना आपकी पढ़ाई का ये जो इतना सारा बर्डन है इतना सा हो जाएगा, समझे? यस मैम। तो जब भी आपको समय मिले अपनी पढ़ाई को छोड़कर किसको टाइम दोगे? दादा दादी को। अपनी फैमिली को, क्योंकि फैमिली से अच्छी शिक्षा हमें किताबें भी नहीं दे सकती। हमारी फैमिली हमारी बेस्ट सपोर्टर है, हमारी सबसे अच्छी शिक्षा देने वाला माध्यम है फैमिली। कोई और अपनी यात्रा हमारे साथ बांटना चाहेगा? अरे वाह चंचल, मुझे तो पता ही नहीं था आप भी घूम के आए हो। तो आप कहाँ चले गए थे? मैम आपको पता है, मैं गर्मियों की छुट्टियों में, इस बार बहुत गर्मी थी इसलिए मैं पार्क में गई थी। मैंने वहाँ बहुत सारे बच्चे देखे, मेरा भी मन करा वहाँ खेलने का, तो पता ही नहीं चला उनके साथ कब शाम हो गई। क्यों नहीं पता चला भाई? उनके साथ मन लग गया, घर पे रहते थे। और घर पे क्या करते थे आप? टीवी और फोन। देखो कितनी गंदी आदत थी घर पे, टीवी और फोन। बच्चों के साथ आपने कौन सा गेम खेला? हमने खो खो, कबड्डी। अरे वाह, आपको पता है बच्चों, गेम दो प्रकार के होते हैं, इंडोर और आउटडोर। आजकल बाहरी सुरक्षा के कारण घर वाले बच्चों को अपने घर के अंदर ही रखते हैं, तो इंडोर गेम्स आ गए।
लेकिन जो मजा आउटडोर गेम्स खेलने में है ना, कबड्डी, खो खो, वो जो आप मारधार करते हो ना, वो सब गेम्स में हो जाती है और उससे बच्चे का शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का विकास होता है, समझे? जितने आप खेलोगे कूदोगे उतने ही आपका दिमाग शार्प होगा। जब पढ़ाई लिखाई हो जाए उसके बाद जो खेलोगे उससे आपका विकास होगा, शारीरिक और मानसिक। आपने तो बहुत अच्छा एंजॉय किया। बाहर जाना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट को धीरे धीरे जो नुकसान हो रहा है उसके कारण इस साल गर्मी ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। और अगर आप इस गर्मी में बाहर जाते तो सब बीमार हो जाते ना। आपके लिए सूर्य उदय से पहले का समय और सूर्यास्त के बाद का समय बहुत अच्छा होता है। शाम को घूमो और सुबह जल्दी उठो, आपकी पढ़ाई को भी वही समय सूट होता है। तो बच्चों, ये था हमारा समर वेकेशन का छोटा सा टूर। कैसा रहा? ये थे हमारे स्कूल के वो बच्चे जिन्होंने अपनी छुट्टियों को हमारे साथ बिताया है। अब हमारी स्कूल फिर से शुरू हो चुकी है, फिर से ये अपनी नई योजनाओं पे चल पड़े हैं। उम्मीद करती हूँ इन बच्चों का आने वाला भविष्य उज्जवल होगा।